जो ओरिजिनल होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। जो भी इंसान अपनी पिन चेंज करेगा उसको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। न्यू क्लियर? कब करेंगे? मार्च में। उसकी क्लोजिंग कब होगी? तो मैं आपको बता के जाऊंगा कि आपने रैंक कैसे चेंज करना है। आज यहां से आपने ये सोच के जाना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रात 25 फरवरी 11:59 पे हमारी क्लोजिंग होगी। आपने सोच के क्या जाना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रात को 11:59:55 पे हमें अपना रैंक चेंज होने से रोक दे। ये सोच के जाना। राइट? तो वो चेंज कैसे होगा 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टर 500 1000 जा सकता है, 1000 है जो एग्जीक्यूटिव जा सकता है, एग्जीक्यूटिव है सीनियर एग्जीक्यूटिव जा सकता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव रीजनल एग्जीक्यूटिव जा सकता है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। 95% लोग वो हैं इस धरती के ऊपर जो बिना टारगेट लिए काम करते हैं। 95% जिनका कोई टारगेट नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, वहां पे सभी स्टूडेंट से पूछा कि आप नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, तो 95% जो स्टूडेंट थे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले देखेंगे पहले इस क्लास को पास करते हैं उसके बाद अगला देखेंगे। तो 5% स्टूडेंट ने बताया था कि हम अगले फ्यूचर में क्या करेंगे। 10 साल बाद दोबारा सर्वे हुआ तो पता चला कि जो 5% स्टूडेंट थे जो कुछ करना चाहते थे वो 95% से कम 50 गुना 100 गुना ज्यादा इनकम अर्न कर रहे थे। तो जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिद्दी बन के टारगेट लेके आपको काम करना पड़ेगा। राइट? जैसे आज हम टारगेट ले रहे हैं भी, हम कब का टारगेट ले रहे हैं? 25 फरवरी रात को 11:59 का। अब हम थोड़ा कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस साइड में करो। दिख रहा है बोर्ड सबको? हमारे इंडिया में 3 तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के। एक तो है 5% लोग, एक है 80% लोग, एक है 15% लोग। जो 5% लोग हैं वो हाई कैटेगरी के हैं। राइट? जो 80% लोग हैं वो मीडियम है, हम और आप। और जो 15% लोग हैं वो बिल्कुल डाउन कैटेगरी के लोग हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए। अगर आप मान के चलो जो 5% लोगों में आते हैं तो आपको कैसा बिजनेस करना पड़ेगा? BMW का शोरूम खोलना पड़ेगा, ऑडी का शोरूम खोलना पड़ेगा, यस या नो? मर्सिडीज का शोरूम खोलना पड़ेगा। क्यों? आप 5% लोगों में आते हैं। राइट? अगर आप 80% लोगों में आते हैं तो आपको वैसा काम करना पड़ेगा कि जो 80% उस प्रोडक्ट को ले पाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट है 1549 रुपए का है, इसको 80% लोग यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो सही बिजनेस चुना हमने, यस या नो? सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा बिजनेस है वो हमने सही चुना। हम 80% लोगों में रहते हैं और 80% लोगों वाला कारोबार कर रहे हैं। अब कंपनी कैसे सही पता चले कि कौन सी कंपनी हम कर रहे हैं सही है या गलत है, उसकी बात करते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले नंबर 1 पे क्या चेक करना पड़ता है? मार्केट में ई कॉमर्स पहले आया, ऑनलाइन का ट्रेंड जो हम बोलेंगे, मोबाइल लेते हैं, कुछ भी हम ऑनलाइन मंगवाते हैं। जब पहले नेटवर्किंग आया, नेटवर्किंग और टर्नओवर किसकी ज्यादा है? ई कॉमर्स की टर्नओवर बहुत ज्यादा है और नेटवर्किंग की टर्नओवर बहुत कम है। क्या ई कॉमर्स में अगर आप कोई भी फोन मंगाते हैं आपको करोड़पति बनने का मौका मिलता है? कुछ भी मंगाते हैं, 10 करोड़ का माल मंगाते हैं, क्या आपको करोड़पति बनने का मौका मिलता है? लेकिन किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी में चले जाएं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके अपनी आईडी लगाते हैं तो आपको करोड़पति बनने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी नेटवर्क की टर्नओवर और ई कॉमर्स की टर्नओवर, रीजन क्या है? आज तक कोई भी कंपनी मार्केट में अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, जा तो रिजल्ट को लेके जा रेट को लेके। पहली कंपनी है रिनोडस वेलनेस, जिसने अपने लास्ट वाले पिलर को खुश किया। 1549 रुपए में 30 रुपए की पर डे की डोज, 120 कैप्सूल। जैसे ई कॉमर्स ने बोला कि मार्केट में अगर आप मोबाइल लेने चले जाते हैं आपको 20,000 का मिलेगा, अगर हमारे से वही मोबाइल ले लेंगे तो हम आपको 19,500 में दे देंगे। उसने किसको सेटिस्फाई किया? कस्टमर को। आज तक जितनी भी कंपनियां मार्केट में आई, या तो उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था, जो उसका रेट बहुत ज्यादा हाई था। तो पहली कंपनी है जिसने बोला कि 1549 के
120 प्रोडक्ट मिलेंगे और 30 रुपए पर डे की डोज पड़ेगी आपकी, अगर आप एवरी डे 3 कैप्सूल खाते हैं। क्या क्या काम करेगा? सर ने बोला कि शुगर के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं, कोई बोलता है कैंसर के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं, कोई बोलता है बीपी के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं। मेरे को ये बताएं सर, 30 रुपए में क्या कैंसर ठीक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमारी कंपनी ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? तो जब आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम करना चाहें, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई है। अगर वो बार बार प्रोडक्ट को रिपीट करेगा तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2 कंट्रियां ऐसी हैं, एक चाइना और एक इंडिया, जहां पे अगर आपके प्रोडक्ट की रीडिमांड आ जाती है तो आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। रीजन क्या? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत है। मान के चलो आप 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, उसमें 1 रुपए आपको प्रॉफिट है और आपका 1 करोड़ कस्टमर है, 135 में 1 करोड़ तो हो ही सकता है। हेलो, 135 करोड़ की आबादी में अगर आपका 1 करोड़ कस्टमर है, 1 रुपये 1 से आपको बच रहा है, तो वन डे का कितना हो गया? तो इंडिया में और चाइना में जो प्रोडक्ट रिपीटेबल हो जाता है, वहां पे आप सोच नहीं सकते आप कितना जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। तो जहां पे जितने भी दोस्तों ने काम किया, ये प्रोडक्ट रिपीटेबल होता गया, हमारी इनकम बढ़ती गई और आपकी इनकम भी ऐसे बढ़ती जाएगी। राइट? तो पहला सिस्टम क्या हो गया कि कस्टमर सेटिस्फाई है। और उसके बाद सेकंड, अब कस्टमर को प्रोडक्ट देके कौन आता है? रिटेलर। रिटेलर को कितने में मिलेगा? 1080 में। सेल कितने में होगा? 1549 में। कितना प्रॉफिट है? 469। अब रिटेलर भी खुश और कस्टमर भी खुश। और मैं पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं, मैंने पहली बार देखा कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा मार्केट में सेल हो रहा है। हमारे पंजाब में लोग इसको 6,000 रुपए की सेल करते हैं। डॉक्टर लोग 40 कैप्सूल 2,000 रुपए के देते हैं खोल के। 40 कैप्सूल फिर दे दिए 2,000 रुपए के, 3 बार में कितने का गया? 6,000 का। राइट? तो कस्टमर भी खुश और रिटेलर भी खुश। और तीसरी प्रजाति कौन सी है? नेटवर्कर। जब तक नेटवर्कर किसी इंडस्ट्री में नहीं आएगा, वो जहां से वहां तक नहीं जा सकती। नेटवर्कर क्या बोलता है कि कैपिंग बड़ी होनी चाहिए। कितनी कैपिंग है हमारी? क्या किसी कंपनी की मार्केट में है? नहीं। मैचिंग कितनी है? 8 से लेके 16%। 60% लोगों के लिए जिनका पे आउट छोटा है, उनके लिए कितनी है? 8 से लेके 16%। और जो 40% बड़े पे आउट वाले पर्सन हैं, उनके लिए 8 से लेकर 16% फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे? एवरी वीक डिपेंड करता है कितनी टर्नओवर होती है, उसमें से 60% पैसा कंपनी साहब में डिवाइडेशन कर देती है। राइट? कभी 12 भी आ जाती है, कभी 13 आ जाती है, कभी 11 आ जाती है। उनके लिए क्या है? फ्लेक्सिबल। रिवार्ड कितने के हैं? 33 करोड़ रुपए के रिवार्ड एंड अवार्ड हैं। टूर 5 टूर आपको मिलते हैं। और किसी भी तरह की आपकी आईडी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, प्रोडक्ट परचेज करें भले ना करें, जितने की आईडी आपने लगा दी उतने % आपको मिलता रहेगा। 2 लोगों को साइन करें और 2 लोगों को साइन करके इनके द्वारा आप 21 लाख की कैपिंग है वो टच कर सकते हैं। एक मंथ में मैचिंग का कितना पैसा अर्न कर सकते हैं? 84 लाख। कितनी जूनी है इस धरती के ऊपर? कितनी जूनी बोलते हैं? 84 लाख। जो बंदा रीनट इसको साइन कर लेता है, समझ लो उसकी जूनी कट जाती है, वो जाती है 84 लाख की। राइट? देवी देवते कितने हैं? तो जब आपने साइन कर लिया, समझ लो 33 करोड़ देवी देवते आपको कामयाब करने के लिए लग जाते हैं। राइट? तो जहां पे कस्टमर भी खुश और रिटेलर भी खुश और नेटवर्कर भी खुश। अब इसमें स्पीड बढ़ाने का तरीका आपको और बता के जाऊंगा। कुछ दोस्त 2160 रुपए की आईडी लगाते हैं, उसको टॉप अप नहीं करते, तो उनको पैसा बहुत कम आता है। कुछ लोग 6 प्रोडक्ट लेते हैं, 150 की आईडी लगाते हैं, टॉप अप नहीं करते। कंपनी में हमने 40 प्रोडक्ट परचेज करने हैं, भले आप टुकड़ों में करें, भले आप एक बार में करें, लेकिन जल्दी करें उसमें नहीं, आपका चेक बहुत छोटा आएगा, कम आएगा, क्योंकि परसेंटेज कम है। क्लियर? ये हो गया। अब
कंपनी सही है, हमारी कस्टमर भी खुश है, रिटेलर भी खुश है, नेटवर्क भी खुश है। जहां पे ये तीनों पार्टियां खुश होती हैं वहां पे आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। राइट? तो क्लैपिंग कर सकते हैं आप अपने लिए। कोई बात नहीं। अब हम रैंक कैसे चेंज करेंगे? डायरेक्टर 500 है जो, कितने दोस्तों को पता है कि सबसे बेस्ट रैंक हमारा कौन सा है? हेलो, डायरेक्टर पास सबसे बेस्ट रैंक हमारा कौन सा है? डायरेक्टर 500। 500 बनने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? 60 रुपए का हमारा सीसी है, 500 सीसी मैच करना पड़ता है, जहां पे लगभग 4000 रुपए का पे आउट, 3100 एमआरपी के आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, 7100 रुपए आपका पे आउट बनता है। अब 80% जो लोग हैं उनकी डिमांड क्या होती है जब किसी इंडस्ट्री में आते हैं नेटवर्क करने के लिए, कि हमें 20,000 से लेकर 25,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाए, फिर हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। जैसे लोग, मैंने भी ये बोला था कि जब मेरे को 20-25 आना स्टार्ट हो गया ना, खर्चा निकलना स्टार्ट हो गया, फिर मैं बताऊंगा क्या कर सकता हूं। अब बता दिया ना, फिर पूरे इंडिया को बता दिया। जैसे लो, तो 7100 विद प्रोडक्ट अगर हम लगाते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4B का अपना डायरेक्टर 500 आप मेंटेन करते हैं, तो आपका पे आउट कितना बनेगा विद प्रोडक्ट लगा के? लगभग 28-30,000 रुपए। और हम जो बात करें मिडिल क्लास फैमिली में, 30,000 रुपए से खर्चा चल सकता है आराम से। ठीक है जी, जिंदगी नहीं जी सकते, खर्चा चल सकता है। जो हमें तंग करते हैं, बच्चे की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है ना, मैडम को सूट दिलाना है, ये छोटे छोटे खर्चे चल सकते हैं। जैसे लो, तो जो डायरेक्टर 500 अगर इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, तो यहां पे बिजनेस है। सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास बिजनेस नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पास बिजनेस नहीं है, रीजनल एग्जीक्यूटिव के पास बिजनेस किसके पास है? नया बिजनेस कौन निकाल के लेके आता है? डायरेक्टर 500। क्लियर? तो कैसे हम वहां तक पहुंच करके अपना रैंक जो चेंज कर सकते हैं? मान के चलो कि पहले मंथ एक बंदा डायरेक्टर 500 बनता है। डायरेक्टर 500 बनने में कितना समय लग सकता है? 2 साल लग जाएंगे? 5 साल? 50 साल? तो बताइए ना फिर कितना समय? 1 महीना। कितना? 1 महीना, 1 हफ्ता। तो एक मंथ में तो हर कोई इंसान बन सकता है। पहले मंथ में मान चलो उसने पहले वीक में 5-4 ज्वाइनिंग करी, अगले वीक में और ज्वाइनिंग करी, अगले वीक में और ज्वाइनिंग करी, लास्ट वाले वीक में क्या कर दिया? 500 सीसी मैच। राइट? तो पहले मंथ में क्या रैंक हुआ हमारा? 500 सीसी। अगले मंथ में आपने करना क्या? जब हम 500 सीसी करते हैं हमारी टीम में, कोई डायरेक्टर 250 या डायरेक्टर 100 बनता कि नहीं बनता? बनता है जी। तो उसको हमने क्या करना है? किस रैंक पे लेके आना है? 500 पे। अब आपकी टीम में कितने पर्सन हो गए अचीवर जो 500 हो गए? 2। अब ये 2 लोग जब 500 हैं, इनके नीचे भी 2 लोग वो होंगे जो डायरेक्टर 250 या डायरेक्टर 100 है, होंगे? अब अगले मंथ दोनों ने टारगेट लिया, तीसरे मंथ में भी हमने एक डायरेक्टर 500 और नया, कितने हो गए जी? 4। चौथे मंथ में चारों ने एक का टारगेट लिया, कितने हो गए? 8। 5वें मंथ में 8 ने एक का टारगेट लिया, कितने हो गए? 6वें मंथ में 32। 7वें मंथ में अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे तो आप खुद 7 मंथ में कितने डायरेक्टर 500 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, आप ओनली 7 बनाएंगे। टीम को ये डुप्लीकेटेबल करेंगे। पहले मंथ आपने कितने बनाए? अगले मंथ आपने तो एक ही बनाया ना, आपने फिर एक बनाया, आपने फिर एक बनाया, आपने फिर एक। 7 मंथ में कितने बनाएंगे? 7। लेकिन ये टीम को सिखाना है, तो 7वें मंथ में कितने आ जाएंगे? 64। अगर 64 आपकी टीम में डायरेक्टर 500 हैं, तो 32 ए लैंड में है, 32 बी लैंड में है, मल्टीप्लाई 500 सीसी। आपका सीसी कितना मैच होगा? 14,000 सीसी पे बंदा क्या बनता है? रीजनल की कैपिंग कितनी होती है? एक मंथ का कितना हुआ? 8 लाख। 7वें मंथ में मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं कि आप 8 लाख रुपए एक मंथ का कमा सकते हो। राइट? अगर तो आपके पास इससे बढ़िया प्लान है तो मैं आपके साथ आ जाता हूं,
नहीं आप मेरी पार्टी साइन कर सकते हैं। यस। नेटवर्किंग में काम करने के लिए तकनीक लगाएंगे, अगर ना तकनीक के ऊपर काम करेंगे, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर मैं किसी इंसान को बोलूं कि अब प्लेन में से छलांग लगानी है, मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, कोई लगाएगा? पहले पूछ तो लो, प्लेन नीचे खड़ा है या ऊपर है? नेटवर्किंग कॉमन सेंस की गेम है। किसकी? कॉमन सेंस। ये इंसानों का कारोबार है। सामने वाले इंसान के ब्रेन में क्या चलता है, क्या पूछना चाहता है, उसका सही आंसर आपको देना होगा। और सही आंसर कैसे दे पाएंगे? अगर आप एक बढ़िया ऑडियो सुनेंगे, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऑडियो पढ़ी लीडरों की, अच्छी वीडियो देखेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे। अगर आप नेटवर्क में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद को सिखाने की जरूरत है, टीम को सिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब खुद सीखेंगे ऑटोमेटिक बोलेंगे, टीम सीख जाएगी। आप वो काम करें जो अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो काम नहीं करते जो हम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, वो काम बोलते हैं टीम को भी आप ऐसे करो, राइट। हमारा जो काम है वो सर्विस लेने और सर्विस देने का काम है। सर्विस कैसे दे सकते हैं? प्रैक्टिकल जाके दे सकते हैं, फोन के द्वारा दे सकते हैं। और जो आपका फोन है वो 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। कोई बंदा छोटे सी लेवल पे चला जाता है, 10 बजे के बाद उसका फोन खुलना बंद। अब तो भी मैं लीडर बन गया, तू कौन सा मोदी बन गया भाई? हेलो, जैसे हम लोग, हमारे में कभी ईगो नहीं आनी चाहिए। नेटवर्कर होता है वो धरती से जुड़ा इंसान होता है, राइट। तो अगर हम ऐसे डायरेक्टर 500 निकालते जाएंगे तो आप 7 में 8वें मंथ में कौन सा लेवल ले सकते हैं? रीजनल। अब मान के चलें जो बंदा डायरेक्टर 1000 जाना चाहता है वो 25 फरवरी तक अपनी बीकर में एक क्या कर दे? 500। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव जाना चाहता है, अपना एग्जीक्यूटिव जाना चाहता है, वो कितने 500 निकाले? 4 मल्टीप्लाई 500 क्या बन गया? हम 2000 सीसी। जो बंदा सीनियर एग्जीक्यूटिव जाना चाहता है वो कितने निकाले? 10 मल्टीप्लाई 500 क्या बन गया? हम 5000। जो ओरिजिनल जाना चाहता है वो अपनी बीकर में कितने? 28 क्या बन गया? हम ये कितना मुश्किल काम है ओरिजिनल जाना मेरे भाई। हेलो, क्या मुश्किल काम है? कोई काम तो आसान है, लेकिन कई बार उसको हम टफ बना लेते हैं, बिना वजह से टफ बना लेते हैं। प्लानिंग के साथ काम नहीं करते, तकनीक के साथ काम नहीं करते। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चा मान चलो 10 साल का, वो 2 क्विंटल वजन उठा लेगा क्या? चैन कुप्पी किसके लिए होती है? समझते हैं? जो ऐसे खींचते रहते हैं, 2 क्विंटल बच्चा भी उठा लेगा। तकनीक के साथ सब कुछ किया जा सकता है, बिना तकनीक के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आज आपने टारगेट लेके जाना है कि 25 फरवरी को हम अपना रैंक का जो चेंज करेंगे और उसके बाद मार्च में सेलिब्रेशन फंक्शन करेंगे, उसमें हम सम्मानित होंगे। टारगेट अपनी टीम को भी देके चलना है और खुद भी टारगेट लेके चलना है। अगर टारगेट लेके चले जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट हम पूरे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट पूरे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी टीम में से लगभग टॉप 10 पर्सन की लिस्ट बनाएं। सभी लोग करोड़पति नहीं बनेंगे जो आपकी टीम में आएंगे। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनकी आप लिस्ट तैयार रखेंगे। क्या उन चिरागों को हवाओं से बचाओ जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, राइट। जो बुझने वाले हैं उनकी टेंशन मत लेना, लेकिन जो बुझने वाला नहीं है, अगर एक दिया वो बुझ गया, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, राइट। तो अच्छा बीज ही अच्छा वृक्ष बन सकता है। जो इंसान ड्रीमर है, जो खुद मेहनत करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट करें। आपको 10 लोग आते हैं आपकी बीकर लेग में, तो आप मान के चले अलाइट चले जाएंगे। अगर 10 सीनियर एग्जीक्यूटिव चले गए तो आपका सीसी कितना होगा? 10 5 हेलो 50,000। अलाइट के लिए कितना सीसी चाहिए? 40,000। तो आप अलाइट बन सकते हैं 10 लोगों के द्वारा। कई बार होता क्या है कि हमारी टीम में लोग तो आते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। जो भी डायरेक्टर 500 बनता है बंदा, उसके घर में जाके केक काट के आए, सेलिब्रेट करें। काट सकते हैं? yes. वो पूरे ग्रुप में वीडियो डालें,
उसकी फैमिली में घर में बताएं उनके कि हमारी कंपनी के 21 रैंक हैं, 21वें रैंक पे जाके 21 लाख रुपए की कैपिंग है पर वीक की, जिसमें से ये डायरेक्टर 100 भी बन चुके हैं, 250 भी बन चुके हैं और 500 भी बन चुके हैं, 3 रैंक ये पार कर चुके हैं, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, उनके घर में जाके केक काट के हैं, राइट। और जब केक काटते हैं उसकी टीम आएगी उसके घर पे, 5-7 लोग आएंगे, तो उनसे पूछिए भैया आपके घर में कब आएंगे केक काटने के लिए, डेट बताएं। अब क्या हुआ, उसकी टीम में मान चलो 2 लोगों ने बोल दिया कि अगले हफ्ते आ जाओ, तो वो क्या बन गया, ऊपर वाला 1000 बन गया। अब अगलों ने फिर बोल दिया भी अगले हफ्ते वीक आ जाओ, तो ऊपर वाला क्या बन गया, एग्जीक्यूटिव। अगलों ने फिर बोल दिया अगले हफ्ते आ जाओ, ऊपर वाला क्या बन गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये स्ट्रेटजी के द्वारा काम करें, जोर लगा के काम मत करें, स्ट्रेटजी के साथ काम करें। कैसा लगा फार्मूला? तो ताली मार के जा सकते हैं। तो आसान है। और कंपनी के बारे में थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, टाइम हो चुका है हमारा। हमारी कंपनी खुद का हाउस परचेज कर चुकी है बंगलौर में, 7 प्रोडक्ट हमारे और लॉन्च होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। 7 एक के ऊपर इतना बड़ा हमने धमाल कर दिया, अभी जब 7 होंगे तो क्या होगा, हाँ फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी। तो नेक्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, 31 मार्च के बाद भी होता है, 2 तरह का होता है।